नमस्कार दोस्तों। बीजेपी ने इस बार सतना लोकसभा सीट से गणेश सिंह को 5वीं बार मौका देकर सभी को चौंका दिया है। लोग यही समझ रहे थे कि गणेश सिंह को इस बार टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि गणेश सिंह विधानसभा चुनाव सतना सीट से हार चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने गणेश सिंह को सतना लोकसभा सीट से टिकट देकर सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस के खेमे में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज मान रहे हैं कि इस बार अगर सतना लोकसभा सीट से किसी ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाए, कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे चेहरे को चुनाव लड़ाए, कैंडिडेट बनाए, जैसे कि अजय सिंह राहुल भैया को अगर कैंडिडेट बनाया जाए सतना लोकसभा सीट से, जीत जाएगी। तो क्या गणेश सिंह को 5वीं बार मौका देकर बीजेपी ने गलत किया है? क्या गणेश सिंह 5वीं बार लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली जा पाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर देखा जाए ना, सतना लोकसभा सीट में 1991 के बाद में कांग्रेस पार्टी का यहां सूखा अकाल रहा है। ये आखिरी थे अर्जुन सिंह जो कि सांसद बने सतना लोकसभा सीट से। इसके 1996 से 2003 तक यहां पर बीएसपी का कब्जा रहा है। उसके बाद 2004 से लगातार यहां पर गणेश सिंह सांसद बने हुए हैं। कम मतों से वो चुने गए हैं, लेकिन गणेश सिंह यहां लगातार 4 बार सांसद चुने गए। 5वीं बार वो फिर से कैंडिडेट बने हुए हैं, प्रत्याशी बने हुए सतना लोकसभा सीट। बीजेपी मान रही है कि हमने राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बना दिया है, तो ये पूरा वोट बैंक जो है ना बीजेपी के तरफ आ जाएगा। बीजेपी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि कैंडिडेट भी मायने रखते हैं। हर सीट में एक दमदार कैंडिडेट भी होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, रीवा से भी दोबारा जनार्दन मिश्रा को मौका दिया गया है। जनार्दन मिश्रा के खिलाफ भी आवाज उठ रही थी कि रीवा लोकसभा सीट से कैंडिडेट बदला जाए, लेकिन बीजेपी ने किसी की नहीं सुनी। बीजेपी ने अपना खुद का सर्वे करवाया। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि अगर वो किसी ऐसे कैंडिडेट को नए कैंडिडेट को यहां से चुनाव लड़वाते तो बीजेपी में यहां भीतरघात का डर पैदा हो जाता। वही हाल शायद सतना में भी रहा होगा। बीजेपी ये सब चीजों को बहुत देखती है। सिटिंग कैंडिडेट जो को हटाकर हम किसी नए चेहरे को लाते हैं, भीतरघात का डर रहेगा और वहीं चुनाव हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सतना जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस जीतकर ले जा चुकी है। एक तो सतना विधानसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा और वहीं अमरपाटन। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों और लीडरशिप पर लड़ा जाता है। लीडरशिप जो है बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग है। मोदी जी पिछले 2014 से मोदी जी की लहर के चलते, बीजेपी की लहर के चलते किसी भी प्रत्याशी को बीजेपी उतार रही है, वो चुनाव जिताकर ला रहे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, हिंदी भाषी प्रदेशों में। लेकिन अब जब सतना लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है गणेश सिंह को, तो कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो कि आसानी से गणेश सिंह को हरा सके। अब कांग्रेस पार्टी के सामने ये स्थिति है कि सतना जिले में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है उनको जिसको कि गणेश सिंह के सामने उतारा जाए। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नाम आ रहा है अजय सिंह राहुल भैया का, जो कि फिलहाल अभी चुरहट विधानसभा से विधायक हैं। अजय सिंह राहुल भैया को मनाया जा रहा है। अजय सिंह राहुल भैया के पास भी कांग्रेस पार्टी 3 ऑप्शन रख रही है, रीवा, सीधी, सतना। इन तीनों जगह कहीं से भी अजय सिंह राहुल भैया को लोकसभा का टिकट देकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा उम्मीदवार घोषित करने वाली है। और अब ये देखने वाली बात ये है कि अजय सिंह राहुल भैया कहां से तैयार होते हैं, क्योंकि रीवा में भी जनार्दन मिश्रा एक कमजोर कड़ी है। अजय सिंह राहुल के सामने वो कमजोर पड़ जाएंगे। सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। उनके मुकाबले अगर अजय सिंह राहुल भैया को टिकट दिया जाता है, कांग्रेस टिकट देती है, वहां भी वो भारी पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप सतना लोकसभा सीट देख लीजिए, हालांकि इससे पहले सतना लोकसभा सीट से अजय सिंह राहुल भैया चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बारी, और वो कुछ ही मतों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार वो भरपाई कर लेंगे, क्योंकि अब कमजोर कड़ी हो चुके हैं गणेश सिंह। गणेश सिंह के सामने अगर अजय सिंह राहुल भैया आते हैं तो डेफिनेटली वो चुनाव निकाल ले जाएंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है, लोगों का भी कहना है।
इसी कसमकस में उलझी हुई कांग्रेस पार्टी अजय सिंह राहुल भैया को मनाने में लगी है, सतना लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने में लगी है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें सतना लोकसभा सीट से, तो यहां से गणेश सिंह सांसद हैं। गणेश सिंह बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट बनाया राजा राम त्रिपाठी को। यहाँ की गणेश सिंह ने काफी मार्जिन से 2,30,437 वोटों से राजा राम त्रिपाठी को हराया था। ये गणेश सिंह का सबसे बड़ा मार्जिन जीतने वाला रहा है 2019 का लोकसभा चुनाव। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए 2009 में बीजेपी के गणेश सिंह के सामने के उम्मीदवार थे सुखलाल कुशवाहा। सुखलाल कुशवाहा काफी कम मार्जिन से हारे थे उस समय 2009 में, मात्र 4418 वोट से सुखलाल कुशवाहा हारे थे। ये वोट बहुत ज्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि गणेश सिंह का जो जीतने का मार्जिन रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा अगर पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें वोटिंग का भी काफी देखा जाता है कि वोट कितना प्रतिशत पड़ा है। वही 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां की बीजेपी से गणेश सिंह और कांग्रेस पार्टी से अजय सिंह राहुल भैया थे उम्मीदवार, उसमें भी काफी कम मार्जिन से अजय सिंह राहुल भैया चुनाव हारे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां गणेश सिंह को 3,75,288 वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी के अजय सिंह राहुल 3,66,600 वोट मिले, यानी कि 8,668 वोट से राहुल भैया चुनाव हारे थे। ये जो वोट का मार्जिन है ना बहुत ज्यादा नहीं है। 2014 का जो गणेश सिंह का जीतना है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दम पर जीत नहीं दर्ज की है। 2014 का तो मोदी की लहर पे चुनाव जीते हैं वो, नहीं तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। वहीं 2019 में वो उनके सामने कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हर बार अपना कैंडिडेट बदलती आ रही लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई दमदार प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। या इस बार भी गणेश सिंह वो चमत्कार कर पाएंगे या मोदी लहर या फिर बीजेपी की वजह से चुनाव जीत पाएंगे, देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है सतना लोकसभा सीट से। अगर सतना लोकसभा सीट से अजय सिंह उम्मीदवार होते हैं, गणेश सिंह को सीट निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी अजय सिंह राहुल के अलावा कुछ और कैंडिडेट पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी यहां से सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि विधानसभा में भी सेम कैंडिडेट थे, सिटिंग विधायक भी हैं, उनको भी उतार सकती है। और नाम आ रहा है नीलांशु चतुर्वेदी का, चित्रकूट से चुनाव लड़े थे। नीलांशु चतुर्वेदी के ऊपर भी नजर बनी हुई है। इन कैंडिडेटों में से एक कोई ना कोई सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बन सकता है। आपका क्या कहना है? सतना लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का? क्या अजय सिंह राहुल को कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्या अजय सिंह राहुल भैया को सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान पर उतरना चाहिए? कमेंट अवश्य करें और ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, किसी को भी अपना ऐड करवाना है, अपना प्रचार करवाना है, इस चैनल के माध्यम से आप हमें मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।